अगर लड़ाई के बाद भी वो ये करता है तो समझो उसके दिल में आज भी आपके लिए जगह है, क्योंकि सच तो ये है कि प्यार की असली परीक्षा लड़ाई में ही होती है। जब सब कुछ ठीक चलता है तब साथ रहना आसान होता है, लेकिन जब अहंकार, गुस्सा, गलतफहमियां और चोट बीच में आ जाए तब जो इंसान रुकता है, समझाता है, मनाता है और रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है, वही सच में प्यार करता है। अगर लड़ाई के बाद भी वो आपको ब्लॉक नहीं करता बल्कि थोड़ी दूरी लेकर शांत होने की कोशिश करता है तो समझो वो रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता, बस हालात संभालना चाहता है। अगर वो गुस्से में भी आपकी बेइज्जती नहीं करता, आपके राज दूसरों को नहीं बताता, आपकी कमजोरियों का मजाक नहीं उड़ाता, तो समझो उसके अंदर सम्मान आज भी जिंदा है, क्योंकि जहां सम्मान होता है वही प्यार टिकता है। अगर बहस के बाद भी वो पूछ लेता है, खाना खाया, घर पहुंच गई, ठीक हो, तो ये छोटी बातें नहीं हैं, ये उसकी फिक्र का सबूत है। गुस्से में भी जो इंसान आपकी सेहत, आपकी सुरक्षा और आपकी हालत के बारे में सोचता है वो आपको खोना नहीं चाहता। अगर वो लड़ाई के बाद भी सोशल मीडिया पर आपको जलाने की कोशिश नहीं करता, किसी और से नजदीकी दिखाकर आपको चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि चुपचाप अपनी दुनिया में लगा रहता है, तो समझो उसके दिल में खेल नहीं, सच्चाई है। अगर वो ईगो छोड़कर पहले मैसेज कर देता है, चाहे सिर्फ सुनो ही क्यों न हो, तो समझो वो जीतना नहीं, रिश्ता बचाना चाहता है, क्योंकि जो हर बार जीतना चाहता है वो प्यार नहीं करता। जो हर बार समझौता करना चाहता है वही दिल से जुड़ा होता है। अगर वो आपकी बात सुनने को तैयार है, सिर्फ अपनी नहीं सुनाना चाहता, तो समझो वो बदलने को भी तैयार है। प्यार में गलती दोनों की हो सकती है, लेकिन सुधार वही करता है जो रिश्ता खोने से डरता है। अगर वो आपकी बात काटने की जगह पूछता है, तुम ऐसा क्यों महसूस कर रही हो, तो समझो वो आपको समझना चाहता है, हराना नहीं। अगर लड़ाई के बाद भी वो आपके पुराने मैसेज डिलीट नहीं करता, आपकी तस्वीरें नहीं हटाता, आपकी यादों को मिटाने की कोशिश नहीं करता, तो समझो वो अंदर से अभी भी जुड़ा हुआ है। जो इंसान सच में खत्म कर देता है वो निशान भी मिटा देता है, लेकिन जो संभाल कर रखता है वो दिल में उम्मीद रखता है। अगर वो दोस्तों के सामने भी आपके खिलाफ जहर नहीं उगलता, बल्कि कहता है बस थोड़ी गलतफहमी है, तो समझो वो आपको अपनी इज्जत मानता है, क्योंकि जो प्यार करता है वो भीड़ में भी आपकी इज्जत की हिफाजत करता है। अगर वो हर लड़ाई के बाद ये सोचता है कि अगली बार ऐसा न हो और अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करता है, तो समझो वो सिर्फ बोलता नहीं, निभाना भी चाहता है। प्यार सिर्फ आई लव यू कहने से साबित नहीं होता, बल्कि मैं बदलने को तैयार हूं कहने से साबित होता है। अगर वो आपके आंसुओं से बेचैन हो जाता है, भले ही वजह वही क्यों न हो, तो समझो उसे आपके दर्द से फर्क पड़ता है, और जहां फर्क पड़ता है वही प्यार बचा रहता है। अगर वो आपको छोड़कर जाने की धमकी नहीं देता हर छोटी बात पर, बल्कि रिश्ते को बचाने की बात करता है, तो समझो वो भागना नहीं चाहता, क्योंकि आजकल लोग छोटी सी असहमति पर ब्रेकअप बोल देते हैं, लेकिन जो इंसान हर बार बैठकर बात करने की कोशिश करे वही साथ निभाने लायक होता है। अगर वो आपकी कमियों को ताना बनाकर नहीं बल्कि समझकर स्वीकार करता है, तो समझो वो आपको बदलना नहीं, अपनाना चाहता है। सच्चा प्यार परफेक्ट इंसान नहीं ढूंढता, बल्कि उसी इंसान के साथ परफेक्ट रिश्ता बनाने की कोशिश करता है। अगर वो गुस्से में भी आपकी सीमाओं का सम्मान करता है, हाथ नहीं उठाता, अपशब्द नहीं कहता, तो समझो उसके अंदर इंसानियत और प्यार दोनों जिंदा है। याद रखो, गुस्सा सबको आता है, लेकिन जो गुस्से में भी खुद को कंट्रोल करे वही रिश्ते के लायक होता है। अगर लड़ाई के बाद भी वो आपके जन्मदिन, आपके खास दिनों, आपकी छोटी छोटी पसंद याद रखता है, तो समझो उसके दिल की डायरी में आपका नाम आज भी लिखा है। अगर वो आपकी कामयाबी से खुश होता है, भले उस दिन आप दोनों में बात ना हो, तो समझो उसका प्यार स्वार्थी नहीं है, क्योंकि जो सिर्फ अपने फायदे के लिए साथ हो वो आपकी उड़ान से खुश नहीं होगा। अगर वो आपके परिवार की इज्जत करता है, उनसे रिश्ता बनाए रखता है,
तो समझो वो आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा मानता है, सिर्फ एक फेज नहीं। अगर वो अपनी गलती मान लेता है, सॉरी बोल देता है बिना बहाने बनाए, तो समझो उसके लिए आप उसके अहंकार से बड़े हो। और यही प्यार की असली पहचान है, जहां मैं छोटा और हम बड़ा हो जाता है। अगर वो हर झगड़े के बाद ये सोचता है कि अगली बार कैसे बेहतर बनूं, कैसे तुम्हें कम दुख दूं, तो समझो वो रिश्ता निभाने की नीयत रखता है। और अगर वो हर बार वही गलती दोहराता है, सिर्फ शब्द बदलता है, व्यवहार नहीं, तो समझो उसे सिर्फ साथ चाहिए, जिम्मेदारी नहीं। प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं, एक जिम्मेदारी है। अगर लड़ाई के बाद भी वो आपके पास बैठना चाहता है, आपकी आवाज सुनना चाहता है, आपकी चुप्पी समझने की कोशिश करता है, तो समझो उसके दिल में मोहब्बत जिंदा है। क्योंकि नफरत करने वाला इंसान दूर भागता है और प्यार करने वाला करीब आने का रास्ता ढूंढता है। याद रखो, रिश्ता मजबूत तब होता है जब दो लोग लड़ाई के बाद भी एक दूसरे को चुनते हैं, हर बार, बिना शर्त, बिना शोर। अगर वो ये करता है, बात करता है, समझता है, माफी मांगता है, सुधार करता है और सबसे जरूरी आपका साथ नहीं छोड़ता, तो समझो वो आज भी आपसे प्यार करता है। और ऐसे रिश्ते को संभाल कर रखो, क्योंकि आज के दौर में लोग आसानी से जुड़ जाते हैं लेकिन मुश्किल से निभाते हैं। प्यार की असली ताकत ये नहीं कि कभी लड़ाई ना हो, बल्कि ये है कि हर लड़ाई के बाद भी हाथ न छूटे। अगर आपका हाथ आज भी उसके हाथ में है, तो शायद वो रिश्ता सिर्फ आदत नहीं, सच्ची मोहब्बत है। और अगर इन सब के बाद भी आप सोच रहे हैं कि क्या सच में वो आपसे प्यार करता है, तो आगे की बात और ध्यान से सुनो, क्योंकि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, निरंतर व्यवहार से साबित होता है। अगर लड़ाई के बाद भी वो आपकी खामोशी को इग्नोर नहीं करता, बल्कि समझने की कोशिश करता है कि आप क्यों चुप हैं, तो समझो वो सिर्फ अपनी सफाई नहीं देना चाहता, बल्कि आपकी भावनाओं तक पहुंचना चाहता है। कई लोग लड़ाई के बाद ये साबित करने में लग जाते हैं कि गलती किसकी थी, लेकिन जो सच में प्यार करता है वो ये जानना चाहता है कि चोट कहां लगी। अगर वो ये नहीं कहता कि तुम हमेशा ऐसा करती हो या तुम कभी नहीं बदलोगी, बल्कि कहता है चलो बैठकर समझते हैं, तो समझो उसके लिए रिश्ता किसी बहस से बड़ा है। क्योंकि हमेशा और कभी नहीं जैसे शब्द रिश्तों को तोड़ते हैं, लेकिन चलो बात करते हैं जैसे शब्द रिश्तों को जोड़ते हैं। अगर वो लड़ाई के बाद आपको समय देता है, स्पेस देता है, लेकिन दूरी नहीं बनाता, तो समझो उसे संतुलन आता है। कुछ लोग स्पेस के नाम पर गायब हो जाते हैं, लेकिन जो इंसान स्पेस देते हुए भी मौजूद रहता है, वही असल में जुड़ा हुआ होता है। अगर वो कहता है जब तुम तैयार हो मैं बात करने के लिए हूं, तो समझो वो भाग नहीं रहा, इंतजार कर रहा है। अगर वो आपके गुस्से को आपके खिलाफ हथियार नहीं बनाता, बल्कि समझता है कि शायद आप अंदर से आहत हैं, तो समझो उसके अंदर परिपक्वता है। क्योंकि अपरिपक्व लोग प्रतिक्रिया देते हैं, परिपक्व लोग समझते हैं, और जहां समझ है वहां रिश्ता मजबूत होता है। अगर वो हर लड़ाई को ब्रेकअप तक नहीं ले जाता, बल्कि सॉल्यूशन तक ले जाना चाहता है, तो समझो वो रिश्ते को अस्थायी नहीं मानता। आजकल बहुत से लोग छोटी सी बहस में कह देते हैं रहने दो, नहीं हो सकता, लेकिन जो इंसान कहता है ठीक है, मुश्किल है, पर कोशिश करते हैं, वही सच्चा साथी होता है। अगर वो आपकी बात बीच में काटकर खुद को सही साबित करने की जगह पूरी बात सुनता है, तो समझो उसे आपके शब्दों की कीमत पता है। सुनना भी प्यार की एक भाषा है। हर कोई बोल सकता है, लेकिन हर कोई सुन नहीं सकता। अगर वो लड़ाई के बाद भी आपकी दिनचर्या में दिलचस्पी लेता है, आज ऑफिस कैसा था, थक गई हो, तो समझो उसका जुड़ाव सतही नहीं है। क्योंकि जो इंसान सिर्फ अच्छे पलों में साथ हो, वो साथी नहीं, दर्शक होता है। साथी वो होता है जो सामान्य दिनों में भी साथ हो। अगर वो आपकी कमियों को हर बार ताना बनाकर याद नहीं दिलाता, बल्कि आपकी अच्छाइयों को भी देखता है, तो समझो उसका नजरिया संतुलित है। क्योंकि प्यार में अंधापन नहीं होना चाहिए, लेकिन केवल दोष देखना भी प्यार नहीं है। अगर वो अपनी गलती मानकर
सच में सुधार दिखाता है। सिर्फ सॉरी नहीं, बल्कि व्यवहार में बदलाव, तो समझो वो जिम्मेदारी लेना जानता है। याद रखो, शब्द आसान होते हैं, बदलाव मुश्किल। जो बदलाव चुनता है वो रिश्ता भी चुनता है। अगर वो आपके जाने के डर से नहीं, बल्कि आपको खोने के एहसास से परेशान होता है, तो समझो वो आदत नहीं, जुड़ाव है। आदत छूट जाती है, जुड़ाव याद आता है। अगर वो आपके सामने कमजोर होने से नहीं डरता, अपनी असुरक्षाएं, अपनी परेशानियां आपसे साझा करता है, तो समझो वो आपको अपना सुरक्षित स्थान मानता है। और जहां कोई इंसान खुद को बिना दिखावे के रख सके, वही सच्चा रिश्ता होता है। अगर वो आपकी सीमाओं का सम्मान करता है, चाहे आप नाराज ही क्यों न हो, तो समझो उसके लिए प्यार का मतलब अधिकार नहीं, सम्मान है। अधिकार जताना आसान है, सम्मान देना मुश्किल। अगर वो आपकी खुशी को अपनी जीत से बड़ा मानता है, तो समझो उसका प्यार स्वार्थी नहीं है। कई लोग बहस जीत कर खुश होते हैं, लेकिन जो इंसान आपको मुस्कुराते देखकर सुकून महसूस करे, वही सच्चा होता है। और अगर हर लड़ाई के बाद भी वो ये साबित करता है कि मैं यहां हूं, मैं गया नहीं, तो समझो उसकी नीयत साफ है। क्योंकि जो जाना चाहता है उसे बहाना नहीं चाहिए, और जो रहना चाहता है वो रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन एक सच और सुन लो, अगर ये सब सिर्फ कभी कभी होता है और बाकी समय वो आपको अनदेखा करता है, आपकी भावनाओं को छोटा समझता है, हर गलती का दोष आप पर डालता है, तो खुद से भी सवाल करो। प्यार सिर्फ उम्मीद पर नहीं चलता, संतुलन पर चलता है। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों तरफ से कोशिश हो। अगर वो सच में आपसे प्यार करता है, तो वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि आपके साथ बढ़ने की कोशिश करेगा। वो आपको छोटा महसूस नहीं कराएगा, बल्कि आपके आत्मसम्मान की रक्षा करेगा। वो आपको डर में नहीं रखेगा, बल्कि भरोसे में रखेगा। रिश्ते की असली मजबूती ये नहीं कि कभी झगड़ा न हो, असली मजबूती ये है कि हर झगड़े के बाद भी भरोसा थोड़ा और गहरा हो जाए। हर गलतफहमी के बाद समझ थोड़ी और बढ़ जाए। हर आंसू के बाद अपनापन थोड़ा और मजबूत हो जाए। अगर वो ये सब करता है, तो उसे हल्के में मत लेना। ऐसे लोग रोज नहीं मिलते। और अगर आप दोनों ये सब करते हैं, तो समझो ये रिश्ता सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं, जिंदगी निभाने के लिए बना है। और अगर आप अब भी सुन रहे हैं, तो एक और सच्चाई समझ लो, रिश्ता सिर्फ इस बात से मजबूत नहीं होता कि वो लड़ाई के बाद क्या करता है, बल्कि इस बात से भी होता है कि लड़ाई के बाद आप दोनों क्या सीखते हैं। अगर हर झगड़े के बाद आप दोनों थोड़ा और परिपक्व हो जाते हैं, तो समझो रिश्ता आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा। क्योंकि कुछ रिश्ते लड़ाई के बाद टूट जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते लड़ाई के बाद और गहरे हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, क्या दोनों लोग रिश्ते को बचाने की नीयत रखते हैं या नहीं। अगर वो आपकी खामोशी को सजा नहीं समझता, बल्कि दर्द समझता है, तो समझो उसके दिल में कोमलता है। कई लोग सोचते हैं कि चुप रहना अटेंशन के लिए होता है, लेकिन जो इंसान समझता है कि कभी कभी चुप्पी भी मदद की पुकार होती है, वही सच में करीब होता है। अगर वो आपकी बातों को मजाक में उड़ाने की बजाय गंभीरता से लेता है, तो समझो आप उसके लिए हल्की नहीं है। क्योंकि प्यार में सबसे जरूरी है भावनाओं की इज्जत। जहां आपकी फीलिंग्स को ओवर रिएक्शन कहा जाए, वहां रिश्ता धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। लेकिन जहां आपकी भावनाओं को सुना जाए, वहां भरोसा मजबूत होता है। अगर वो गुस्से में भी रिश्ते की सीमाएं नहीं तोड़ता, जैसे चरित्र पर सवाल, परिवार पर टिप्पणी या अपमान, तो समझो उसके अंदर नियंत्रण है। और जो इंसान खुद पर नियंत्रण रख सकता है, वही रिश्ते को संभाल सकता है। अगर लड़ाई के बाद वो ये सोचता है कि मैं कैसे बेहतर पार्टनर बन सकता हूं, तो समझो वो सिर्फ आपको नहीं, खुद को भी सुधार रहा है। क्योंकि मजबूत रिश्ता तब बनता है जब दोनों लोग अपनी अपनी कमियों पर काम करते हैं, सिर्फ एक दूसरे की कमियां गिनाते नहीं। अगर वो आपकी आंखों में देखकर कह सकता है, मुझे दुख है कि तुम्हें चोट पहुंची, तो समझो उसे सिर्फ अपनी सफाई नहीं देनी, आपको सुकून देना है।
और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल लोग सही होने की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन सुकून देने की कोशिश कम करते हैं। अगर वो हर बार आपको डराकर नहीं रखता कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं चला जाऊंगा, बल्कि भरोसा देता है कि हम मिलकर संभाल लेंगे, तो समझो वो स्थिर है। रिश्ता धमकी से नहीं, सुरक्षा से चलता है। अगर वो आपकी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करता, बल्कि आपकी ढाल बनता है, तो समझो वो आपका साथी है, प्रतिद्वंद्वी नहीं। क्योंकि प्यार में मुकाबला नहीं होता, सहयोग होता है। और एक और जरूरी बात, अगर वो आपकी सीमाओं को समझता है, अगर आप कहती है कि आपको थोड़ी शांति चाहिए, तो वो इसे इग्नोर नहीं करता। अगर आप कहती है कि कोई बात आपको चोट पहुंचाती है, तो वो उसे दोहराता नहीं। तो समझो वो आपकी भावनाओं को गंभीरता से लेता है। लेकिन अब खुद से भी एक सवाल पूछो, क्या आप भी ये सब करती हैं? क्योंकि रिश्ता एक तरफा प्रयास से नहीं चलता। अगर वो मनाता है तो क्या आप भी मानती हैं? अगर वो सुनता है तो क्या आप भी सुनती हैं? अगर वो बदलने की कोशिश करता है तो क्या आप भी अपने व्यवहार पर ध्यान देती हैं? सच्चाई ये है, रिश्ता मजबूत तब होता है जब दोनों लोग अपने अपने अहंकार को थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं। जब मैं सही हूं से ज्यादा हम साथ हैं जरूरी हो जाता है। जब जीत से ज्यादा जुड़ाव मायने रखता है। अगर लड़ाई के बाद भी आप दोनों एक दूसरे को चुनते हैं हर बार, तो समझो ये प्यार है। अगर गलती के बाद भी माफी आ जाती है, तो समझो दिल अभी साफ है। अगर दर्द के बाद भी हाथ नहीं छूटता, तो समझो रिश्ता मजबूत है। क्योंकि अंत में रिश्ते की असली पहचान ये नहीं कि कितनी बार लड़ाई हुई, बल्कि ये है कि कितनी बार टूटने के बावजूद आपने एक दूसरे को छोड़ा नहीं। अगर वो अब भी आपके पास लौट आता है, बात करता है, समझता है, संभालता है, तो समझो उसके दिल में आपकी जगह अभी भी खाली नहीं हुई। और अगर आप भी उसके लिए यही करती है, तो शायद ये रिश्ता सिर्फ आज के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए बना है।